Hello everyone, let us solve this problem. A tent is in a shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने से हमारी काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप में है। तो सबसे पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर ये क्या कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है, सॉरी कोनिकल टॉप है। ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है। ये हमारा एक कोनिकल टॉप हो गया। डायमेंशंस दिए हुए हैं क्या? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 मीटर्स। तो जो हाइट है केवल सिलेंडर की हमें दी हुई है 2.1 मीटर्स, और जो डायमीटर है वो 4 मीटर्स है। तो जो रेडियस हो जाएगा दैट विल बी 2 मीटर्स। जो कोन का रेडियस होगा वो भी बाइसिमेट्री क्या हो जाएगा, 2 मीटर्स। ठीक है, अब हमें पता करना है, अच्छा स्लैंट हाइट भी दी हुई है टॉप की। स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं। तो स्लैंट हाइट इज ऑल्सो गिवन, क्या दी हुई है 2.8 मीटर। अब हमें पता करना है एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो अब एरिया ऑफ द कैनवस यूज करना है, तो जाहिर सी बात है ये आउटर बाउंड्री पे हमारा कैनवस चढ़ा होगा, अंदर तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, सिलेंडर पे जितना कपड़ा यूज हुआ है और ऊपर कोन पे जितना कपड़ा यूज हुआ है, दोनों का सम। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता था। वेरिएशन किस हिसाब से हो सकता था, सपोज हमें स्लैंट हाइट ना गिवन होती, हमें केवल हाइट गिवन होती। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, हमें कोन की हाइट गिवन होगी, रेडियस भी गिवन होगा। तो एल हम कैसे निकालेंगे, सिंपली ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये जो फॉर्म हो रहा है दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। तो इससे स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट करनी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम सबको पता है विच इज 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। यहां से पाई आर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 2h प्लस एल। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई 22/7, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2 मीटर्स, अंदर क्या आएगा 2। अब ये जो हाइट है, हाइट सिलेंडर की लेनी है हमें, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है 2.1 मीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 प्लस स्लैंट हाइट गिवन थी हमारे पास 2.8 मीटर्स। सो स्लैंट हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे 2.8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा 44/7, अंदर आएगा 4.2 प्लस 2.8। 44/7 इंटू 7, 7 कैंसिल आउट हो गया। एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड हमारे पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस भी निकालना है। तो सिंपली ये यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैनवस कैसे निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है 500 रुपीज। सो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आ जाएगी 500 इंटू 44, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 22
1000 rupees. This is our final answer.